जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम रीजनिंग के एक नए चैप्टर जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या गिनना, आज इसको हम लेकर के चलेंगे आज, और बहुत ही मजेदार तरीके से। जैसे बाकी वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करते हैं रीजनिंग को, वैसे ही आज फिर से हम लोग एक बहुत ही सरल तरीके से इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें एकदम आसान होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का खेला रहता है। वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप, सारा चीज आसान होता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने 5 त्रिभुज है और उसमें कई सारे बने हुए हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनना है। सबसे आसान तरीका होता है, इसमें क्या करेंगे आप, जैसे इसमें एक है, जितने लाइन है उस लाइन को खींचते चलिए। यहां से आप इस लाइन पे देखेंगे आप, तो पहला दूसरा दोनों त्रिभुज दिख रहा है आपको, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 2 कितना होता है, 2 1 3 होता है। इसमें यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है। समझ में आया? उसी प्रकार से साथियों इसमें अब गिनना शुरू करेंगे। इसमें इस लाइन पे देखिए 1 2 3, 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, आप सबको जोड़ दिए, 3 2 5 1 6। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। कैसे गिनेंगे, देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, 3 ठो। आपको इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 4 त्रिभुज हो गया। इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से 5 त्रिभुज हो गया। एक सबसे बड़ा वाला ये 6 त्रिभुज हो गया। उसी तरह इसमें गिनेंगे 1 2 और एक सबसे बड़ा वाला 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 1 15। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 15 है। उसी प्रकार इसमें गिनेंगे आप, इस लाइन पे एक ही रेखा है, 1 2, यानी कि 2 1 3 हो गया। अब इस पे गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 त्रिभुज हो गया। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो जाएगा आपका। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ भी 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो। आप सबको काउंट कर लीजिए, 15 15 30 10 40 3 43। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 43 है। उसी प्रकार इसमें गिनेंगे, यहाँ पे लाइन पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, त्रिभुजों की संख्या 10। इस पे देखेंगे 1 2 2 1 3 हो गया। इस पे देखेंगे 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गया। सबको गिन दे, 6 3 9 10 9 19। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। ये तो हो गया टाइप नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम टाइप सेकंड की तरफ। अब देखिए ये टाइप नंबर सेकंड है, इसमें थोड़ा सा बस सोचने की दिक्कत होती है। अब देखिए आपको तो पहले एक ही आधार दिखता था, ये वाला, अब तो आधार इधर से भी दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको आधार, ये आधार है, ये आधार, ये आधार, ये आधार। इधर से देखेंगे तो 1 और 2। इससे पहले वाले में आप देखे थे एक ही आधार होता था, यानी कि एक आधार हो गया बस केवल। इसमें दो दो आधार है, एक इधर से भी आधार है और एक 2 ठो आधार हो गया। 2 आधार इधर से भी देखेंगे तो कई सारे आधार दिख रहे हैं आपको। इसको कैसे काउंट करेंगे, पहले इधर से गिनेंगे, इधर से देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10। उसी प्रकार यहां बनेंगे 1 2 3, ये 4 1 2 3 4 3 7 2 9 1 10 बनेंगे। आप कहेंगे सर टोटल 20 हो गया, नहीं। अब इधर से आधार काउंट कर लीजिए, 1 1 2, ये 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गए। यहाँ पे 3 यहां से, वैसे 1 2 3 यहां से होगा, 3 वैसे यहां से, 3 यहां से, यानी कि 3 3 9 3 12। ये 10 10, ये 10 10 और कितना हो गया, 20 हो गया। ये 3 चौका 12, यानी कि आप कहेंगे टोटल 32, नहीं। अब देखिए क्या होता है, इधर से जो काउंट कर रहे थे हाईएस्ट संख्या, यानी कि इधर से हाईएस्ट संख्या क्या था, 4 था, और इधर से हाईएस्ट संख्या देखेंगे 2 था। 1 2 2 काउंट किए थे, 1 2 1 2 1 2, तो हाईएस्ट इधर से काउंट किए थे तो 2 था, इधर से काउंट किए थे तो 4 था। इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, यानी कि
4 गुना के 8 को घटा देंगे, आपको 8 त्रिभुज घटा देंगे, आपका आ जाएगा 24। यही आपका 24 क्या है, त्रिभुजों की संख्या है इसमें। समझ में आया? क्या किए थे हम, पहले इधर से आधार गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, ऐसे यहाँ पे 10 10 यहाँ पे 20 हो गए, और यहाँ से गिनेंगे 1 2, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 और 20 32 हो गया। घटाते क्या हम इसको, क्योंकि इसी में एक ही त्रिभुज को 2 बार काउंट कर दिए हैं, तो इसको कैसे घटाएंगे, सबसे हाईएस्ट संख्या में, इधर की हाईएस्ट संख्या में गुणा करके घटा देते हैं, यानी कि हाईएस्ट संख्या 4 था, इधर से 1 और 2 था, 4 गुना के 8 घटा देंगे, 24 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 त्रिभुज यहाँ, 15 त्रिभुज यहाँ, 15 त्रिभुज यहाँ, 15 त्रिभुज यहाँ पे, हो गया आपका टोटल 60। अब ऐसे काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 3 7 2 9 1 10, यहां से बनेंगे 10 त्रिभुज, 10 यहां से 10 यहां से 10 यहां से 10, वैसे यहां से, वैसे 10 यहां से, कितने हो गए 50। आपका टोटल कितने हो गए 110 त्रिभुज। लेकिन अब घटाते क्या है, इधर से गिने थे 5 हाईएस्ट था, इधर से गिने थे 4 हाईएस्ट था, 5 चौके 20, 20 घटा देंगे आप, यानी कि त्रिभुजों की संख्या 90। इसमें त्रिभुज कितने हैं, कुल 90 त्रिभुज, एकदम आसान। वैसे देखिए अब आपका डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे, अब अगर केवल इस त्रिभुज को देखा जाए, ए बी सी, केवल ए बी सी को देखा जाए, तो आप देखेंगे ये आपका बना है, ये बना है, आपको केवल एक ही आधार दिख रहा होगा, आपको ये वाला गिनेंगे 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6, तो 6 यहां पे बना ए बी सी वाले में। उसी प्रकार देखेंगे आप बी सी डी वाले में भी 6 यहां बन गए आपका, इस वाले में ए बी सी वाले में 1 2 3, 3 2 5 1 6, वैसे इसमें देखेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6, 12 हो गया। नहीं सर, इस 3 वाले को 2 बार काउंट कर दिए, इधर से भी काउंट किए, इधर से भी काउंट किए, एक घटा देंगे आपका, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, आपके त्रिभुजों की संख्या 11, यानी कि समझ में आया बात आपको। वही चीज यहां पे की है, इसमें क्या करना रहता है, ये सारा चीज जोड़ दीजिए और हाईएस्ट का हाईएस्ट में मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही त्रिभुज को गिने थे, काउंट किए थे, इसमें कई सारे त्रिभुज को काउंट कर दिया है, तो ये तरीका होता है। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। आप देखेंगे यहाँ पे 5 त्रिभुज दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, एक सबसे बड़ा वाला 5 त्रिभुज, यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक छोटा वाला त्रिभुज हमेशा अपने साथ साथ, ये एक छोटा वाला त्रिभुज अपने साथ साथ 4 त्रिभुज को लेके आता है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 5 त्रिभुज है। उसी प्रकार इसमें अगर देखेंगे वही कॉन्सेप्ट को, तो ये एक छोटा सा त्रिभुज है, अपने साथ साथ कितने लेके आएगा, 4 प्लस एक ये वाला भी छोटा त्रिभुज बना है अंदर, ये भी अपने साथ साथ कितने लेके आएगा, 4 लेके आएगा, यानी कि 4 4 8 1 9, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये एक छोटा सा त्रिभुज है, अपने साथ कितने लेके आएगा, 4, ये भी अपने साथ 4 लेकर के आएगा, उसी प्रकार से ये भी अपने साथ साथ अब 4 लेके आएगा, जोड़ दीजिए 12 1 13 त्रिभुज हो गए। एक और तरीका होता है, फॉर्मूला इसका 4n-3, यानी कि काउंट करते त्रिभुज, यहां से काउंट करेंगे एक त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज है, एक ये छोटा वाला, 2 त्रिभुज है, तो 4 गुणते 2, यहां n क्या है, त्रिभुजों की संख्या, -3, 4 गुना के 8 में से 3 जाएगा 5, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अगर यही चीज इसमें चेक करेंगे हम, तो देखेंगे एक छोटा त्रिभुज 1, एक बड़ा वाला त्रिभुज 2, एक सबसे बड़ा 3, तो 4 गुणे 3 -3, तो 4 3 के 12 में से 3 जाता है 9, त्रिभुजों की संख्या कितनी, 9। उसी प्रकार इसमें अगर काउंट करें तो देखिए 4 इंटू एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, 4 चौके 16 -3, 13 त्रिभुज हो गए। दोनों तरीके से आप गिन सकते हैं त्रिभुज को, ठीक है। अच्छा अब इसमें त्रिभुज देखते हैं, एक त्रिभुज और अपने साथ साथ कितने लेके आएगा, 4 लेके आएगा, प्लस अब देखिए यहां पे तो एक त्रिभुज को हम काउंट कर चुके थे, लेकिन अब डैश दे देने से क्या होता है, 1
दो, दो एक तीन त्रिभुज गिनते थे, लेकिन तीन त्रिभुज ना गिन के हम दो ही त्रिभुज गिनेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखिए एक ये वाला त्रिभुज को गिन चुके हैं, इसी त्रिभुज में पार्टीशन दे दिया हम केवल, तो इस त्रिभुज को पहले से हम गिन चुके हैं, तो उसको बार बार तो गिनेंगे नहीं। इसमें हालांकि है तीन त्रिभुज, लेकिन लेंगे कितने? दो त्रिभुज को लेंगे। तो दो त्रिभुज यहाँ पे, दो त्रिभुज यहाँ पे, दो त्रिभुज यहाँ पे, दो दो दो, यानी कि 6 त्रिभुज। 6 4 10 1 11 त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 11 है ना? आसान। चलिए टाइप नंबर 4 को लेते हैं। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अब ऐसे जब रहते हैं, आप दोनों साइड से काउंटिंग करने पर सेम आते हैं, 1 2 3, इधर से भी देखेंगे 1 2 3, इधर से भी देखेंगे 1 1 2 3, जब सेम सेम आ जाते हैं, जैसे इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे जब सेम सेम आ जाते हैं, तो वैसे में हम क्या करना रहता है, हमें फार्मूला लिखना होता है n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। ये आपका फार्मूला है। देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी थी? 1 2 3, काउंटिंग किए थे आप, इसी 3 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 माइनस 5, यानी कि 3 3 के 9 दूना 18, 18 में से 5 जाएगा 13। आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें? 13 त्रिभुज है इसमें। वैसे इसमें काउंट करना रहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, आपका कितने हो जाएगा? 25 दुना के 50, 50 में से 5 जाएगा 45। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 45। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अब चलिए इस टाइप में काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल करते हैं। अब देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या करते हैं काउंट करने के लिए, आप सारे बॉक्सेस को गिन लीजिए 1 2 3 4, और इस 4 में 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है। अब देख लीजिए 4 इसमें दिख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा, एक ये बड़ा वाला 5, एक वैसे ही देखेंगे ये 6, फिर यहां से यहां नीचे वाला देखेंगे 7, एक ये वाला देखेंगे 8, यानी कि 4 ये दिख रहे होंगे आपको, एक यहां से यहां से यहां से 5 हो गए, यहां से यहां से यहां से 6 हो गए, यहां से यहां से यहां से 7 हो गए, यहां से यहां से यहां से, आपको 8 त्रिभुज हो गए। तो इसको काउंट करने के लिए बस सारे बॉक्सेस को गिनिए, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको हो गया। वैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दुना के 16, 16 ऊपर वाले में, वैसे ही 16 नीचे वाले में। कहेंगे आप 32? नहीं सर, देखिए इस वाले बॉक्सेस में और इस बॉक्सेस में मिलान बिंदु है, यहाँ पे जहां पे भी जब 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स का ले आकर के इस बॉक्स से जुड़ा हुआ है, मिलान बिंदु है, तो मिलान बिंदु पे हमेशा त्रिभुज बनते हैं। देखिए एक ये बन रहे त्रिभुज, ये वाला यहां से और यहां से एक त्रिभुज इधर बना, इस बॉक्स को लेकर के और इस बॉक्स को लेकर के, इसके बीचों बीच ये त्रिभुज बना है आपका, ये वाला एक, और एक इधर, 2 बिना एक बड़ा सा बन रहा होगा आपको, ए यहां से लेकर यहां तक, ये एक हो गया, और वैसे एक बड़ा सा ये वाला, 2 यहाँ पे, यानी कि आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें? 34 है इसमें त्रिभुजों की संख्या। उसी प्रकार इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दुना के 12, त्रिभुजों की संख्या 12, और 1 2 2 1 3, वो आधार वाला बताए थे, 1 और 2 1 3, कितने हो गए? 15। लेकिन नहीं सर, देखिए मिलान बिंदु है, यहाँ पे मिल रहा है, ये त्रिभुज और बॉक्स मिल रहे हैं, तो देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, 2 त्रिभुज, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? टोटल 17 है। अब आपको इसमें त्रिभुज गिनना है, आपको गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दुना के 16 त्रिभुज हो गए 16। अब इसे देखिए 1 2 2 1 3 हो गया, एक यहां पे एक यहां पे, 2 यहां पे हो गए आपको। लेकिन अब देखिए मिलान बिंदु पर भी त्रिभुज बन रहे होंगे, ये एक त्रिभुज, वैसे इधर 2 त्रिभुज, एक सबसे बड़ा वाला 3 त्रिभुज, एक ये उधर वाला 4 त्रिभुज, पूरे टोटल 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, यानी कि 16 4 20 5 25, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? पूरा टोटल 25 त्रिभुज आपके पास है।
सॉरी एक और है एकदम सबसे बड़ा वाला, एक और त्रिभुज है, यानी कि टोटल इसमें कितने हैं 26, 16 ये हो गया, 3 यहाँ पे 19, एक 20, 21, ये लेंगे 22, ये लेंगे 23, सबसे बड़ा वाला 24, ये सबसे बड़ा वाला 25, एकदम सबसे बड़ा वाला 26। त्रिभुजों की संख्या 26 हो गई यहाँ पे, है ना आसान। चलिए अगला टाइप लेते हैं अब बॉक्सेस वाला। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ना गिन करके आपको बॉक्सेस की संख्या गिननी है। आप इसको देखिए कैसे करेंगे, गिनेंगे 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि सबसे बड़ा का सबसे बड़ा में, इधर सबसे बड़ा था 3, इधर से सबसे बड़ा था 4, गुणा कर दीजिए। इसे फिर घटते क्रम में लिखते चले जाइए। 3 के बाद आता है 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 0, इधर आएगा 1, कर दीजिए। 4 तिहाई के 12, 3 दूना के 6, 2 1 कम 2, इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। एक का किसी चीज में 0 में गुणा होता है 0 हो जाता है। 12 6 18 2 20, वर्ग की संख्या कितना, स्क्वायर कितने इसमें 20 है। वैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, लिख देंगे 5 4 3 2 1, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 25 16 9 4 1, आपको होता है 25 और 16 41 9 50 5 55, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है 55 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दुलार दें, और ऐसे ही नए नए चीजों को लेकर के हम ट्रिक्स को लेकर के आते रहेंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।